इमरान खान को तकालीफ देने का सिलसिला जारी है। इसमें जो मेरे पास स्टेटमेंट है, एक तो इमरान खान साहब की बहन नौरीन खान, उन्होंने इमरान खान के बारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जिस तकलीफ में इमरान खान को रखा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की सियासत में नहीं मिलती, और ना रोशनी है, ना बिजली है, और ना ही सही खाना दिया जा रहा है, सही पानी दिया जा रहा है। तो इमरान खान साहब को बहुत परेशान किया जा रहा है, उनकी सेहत भी ख़राब हो रही है। उनकी बहनों के बकौल इमरान खान साहब के एक दोस्त भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, हमने उनसे काफ़ी सीखा भी। हारून रशीद साहब जो हैं बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पुराने लिखाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की तौहीन की कोशिश की जा रही है, इमरान खान को बदबूदार पानी दिया जा रहा है, ख़राब खाना दिया जा रहा है, इमरान खान का वज़न कम हो रहा है। क्या ये कोई इंसानियत है? यानी एक तरफ पार्टी में लड़ाइयाँ चल रही हैं कि सरमायादार को लाना है या नहीं लाना, दूसरी तरफ पार्टी के लीडर के साथ क्या हो रहा है कि इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है या इस पर कोई बात हो रही है, तो हमें तो दिखाई नहीं दे रही कोई बात हो रही हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या इसके ऊपर कोई स्यापा किया? नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेस का मामला जाली था, सारी दुनिया जानती है, जाली था, मजाक ही बन गया। नवाज शरीफ साहब के जाली प्लेटलेस गिरे थे तो हर 10 मिनट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी PMLN की, हर 5 मिनट के बाद एक ट्वीट आता था, हर थोड़ी देर के बाद मीडिया के ऊपर फट्टे चलते थे, हर थोड़ी देर के बाद जो है वो ब्रेकिंग्स आ रही होती थी सोशल मीडिया पे। यहां इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनकी पार्टी इसके ऊपर कोई भी लायबल बनाने में या बात करने में कामयाब नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी भी चीज़ के ऊपर हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हुई। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूं, आप ये देखें, ये पेट्रोल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अब थोड़ा सा ये अजीबोगरीब है लेकिन अब सुनने आपके ये ऐसा लगता है कि इससे बड़ी तहरीक चल ही नहीं सकती पाकिस्तान की तारीख में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चला दी, क्योंकि शेख वकास अकरम साहब ने एक फोटो को ट्वीट कर दिया है। ये बात 1001 जाविये से मीडिया या सोशल मीडिया तो करेगा नहीं, सोशल मीडिया पाकिस्तान के अवाम को समझा चुका है। पाकिस्तान के एक आदमी को यह बात पता है जो शेख वकास अकरम साहब ने ट्वीट की है। भाई ट्वीट से आगे क्या करना है, इसके लिए आप निकले, खड़े हुए। ट्वीट ये किया जनाब के मौजूदा दौरे हुकूमत में $69 का आलमी मंडी में पेट्रोल है और पाकिस्तान में 284 का डीजल है और 272 का पेट्रोल है। जबकि इमरान खान के दौर में जब $100 का था तो पाकिस्तान में डीजल 145 का था और पेट्रोल 150 का था। आप अंदाजा करें, यह फैक्ट क्या पूरा पाकिस्तान नहीं जानता? पाकिस्तान का एक बच्चा जानता है, हर एंगल से उन्हें बता दिया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली किया क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके खिलाफ? क्या किसानों के लिए निकली, मजदूरों के लिए निकली, गरीब आदमी के लिए निकली, बेरोजगारों के लिए निकली, चीनी के खिलाफ निकली, आटे के खिलाफ निकली, बिजली के खिलाफ निकली, गैस के खिलाफ निकली, पेट्रोल के खिलाफ निकली? और किसी एक चीज पे बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकली और निकल के उन्होंने कहा हो कि ये वो अवामी इशू है। डॉक्टरों के लिए निकल आते, वकला के लिए निकल आते, तलबा के लिए निकल आते, किसी सहाफियों के लिए निकल आते, किसी एक आप बलोच बैठे हुए इस्लामाबाद में उनके लिए निकल आते। उन बलोचों के बाद हुकूमत में बैठी हुई शख्सियात भी जा रही हैं चुप छुपा के, इंसानी हकूक की तंजीमें जा रही हैं, बाकी लोग जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे। भाई इकट्ठे होकर जाओ, जाकर उनके साथ खड़े हो जाओ। किसी एक इशू के ऊपर ये अवाम के साथ खड़े नहीं हुए। इस तरह की लीडरशिप इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ये अपोजिशन काम करेगी। ये डरे हुए और सहमे हुए लोग कि वहां पे माए बेटियां, वो बलोच बेचारे आके वहां बैठे हुए हैं अपने हकूक के लिए कि जबरी तौर पे लापता किया जा रहा है हमारे लोगों को। गिरफ्तारियां की गई हैं मारंग बलोच के लिए, बीबो बलोच के लिए, उनकी बाप के लिए, उन मजदूर आदमी उनके लिए, उन सबके लिए वो आवाज उठा रहे हैं। वो बलूचिस्तान का हक मांग रहे हैं और वहां खड़े इस्लामाबाद में बैठे हुए बेचारे। बारिश होती है, कभी तकलीफ आती है, वो वहीं बैठे, उनके साथ ज्यादती की जा रही। चारों तरफ उनके जो है वो खारदार तारे बिछा दी गई और बसें पहुंचा दी गई है कि इनको उठा के यहां से जबरदस्ती हम वापस बलूचिस्तान तक छोड़कर आएंगे। कैसा जुल्म और जबर है जो इनके साथ किया जा रहा है। वहां इंसानी हकूक की तंजीमें खड़ी हैं, थोड़े बहुत लोग गए हैं, इस्लामाबाद को कॉल किया और उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद के लोग निकलें और आएं और आकर हमारी मदद करें। कौन पहुंच रहा उनकी मदद के लिए? चंद लोगों के अलावा। यह अपोजिशन का काम था ना वहां जाती, लेकिन नहीं गई। लेकिन बलूचिस्तान के लोगों को दीवार के साथ लगाने की जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी है वो जारी है और इससे कुछ नहीं बनेगा। देखें अभी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोरालाई में एक जलसा किया, पुरअमन जलसा था, लोग आए, जलसा किया,
अपनी बात की और मुंतशिर हो गए। उस पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया, कोई 7-8 दफात भी लगा दी उसके ऊपर। तमाम लोगों के ऊपर ये जलसा इन्होंने क्यों किया? वो जलसा करना भी गुनाह हो गया। जब आप सियासी आवाज़ों को कुचलते हैं, जब आप इंसानी हुकूक की आवाज़ों को कुचलते हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, जब आप उनको दीवार के साथ लगाते हैं, तो फिर दहशतगर्दों को आप एक्चुअली मौका दे रहे होते हैं। इतनी सी बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रही कि जितना ज्यादा आप सियासी आवाज़ों को कुचलेंगे, जितना ज्यादा आप जमहूरी आवाज़ों को कुचलेंगे, उतना ज्यादा मौका मिलेगा और तकवीयत मिलेगी दहशतगर्दों को। ये इतनी सी बात इनकी मोटी खोपड़ी के अंदर नहीं घुस रही और 70 साल से पाकिस्तान का नुकसान करते चले जा रहे हैं। इसी आकड़ के अंदर परवेज मुशर्रफ ने भुट्टी साहब को कत्ल कर दिया था। भुट्टी साहब को कत्ल कर दिया इसी आकड़ के अंदर। वहां पे भुट्टी शहीद हो गया और उसके बाद से लेकर अब तक लाशें ही उठा रहा है बलूचिस्तान और कुछ भी नहीं हो रहा। तो अकबर भुट्टी साहब के साथ जो भी किया गया उसका खुमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है, बलूचिस्तान भुगत रहा है। अगर उस वक्त मोटी खोपड़ी में यह बात आ जाती कि इस बुजुर्ग आदमी को मार के क्या मिलना है, बैठो बात कर लेते हैं। इनकी एक शिकायत है एक लेडी डॉक्टर को लेकर और एक फौजी को लेकर जिसने उसका रेप किया था मुबैना तौर पे। भाई ये शिकायत सुन ली जाती तो मामला कहीं का कहीं चला जाता। वो तो बार बार बैठने के लिए तैयार थे। सियासतदान जाकर उनको मिलते थे, वो कहते थे आओ बैठो बात करते हैं। लेकिन जो उनके साथ किया गया उसके बाद नताइज आपके सामने और आज तक हम भुगत रहे हैं। तो मोटी खोपड़ी के दिमाग में ये बात अभी तक नहीं आ रही कि ये करना क्या है। यानी इनको मारते ही जाना है, जो जमहूरी आवाज उठे उसको कुचल देना है, जो कानून और इंसाफ की और आइन की बात करे, इंसानी हकूक की बात करे, उनको कुचल देना है। और यही कुचलते कुचलते इन्होंने एक्चुअली बलूचिस्तान को एक वॉर जोन बना दिया है। और आज वहां अमली तौर पे हुकूमत की रिट वैसी नहीं है जैसी एक हुकूमत की रिट अपने एक मुल्क के खित्ते के अंदर, एक इलाके के अंदर होनी चाहिए। बहरहाल अब ये वहां पे बसें पहुंचा दी गई हैं, खारदार तारें लगा दी गई हैं। पाकिस्तान का मीडिया बिल्कुल कवरेज नहीं कर रहा, बिल्कुल कवरेज नहीं कर रहा। हालांकि इस मामले में पाकिस्तानी मीडिया को कवरेज करनी चाहिए थी। मारंग बलोच साहबा ने एक ट्वीट किया है, उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ एक्चुअली। और डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत के रिमांड में 15 रोज़ा तौसी से बलूचिस्तान में अदालत की हैसियत मजीद अयां हो गई है। डॉक्टर मारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी की क़यादत गुज़िश्ता 4 माह से गैर कानूनी तौर पर कैद हैं। इस तमाम अरसे में अदालत और मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान अदालती गैर जानिबदारी और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हर फैसला जानिबदारी और नाइंसाफ़ी पर मबनी था, जिससे बलूचिस्तान में अदलिया की हालत और हैसियत मजीद अयां है। आज डॉक्टर मारंग और उनके साथियों को चोर दरवाजे से कोर्ट रूम में पेश किया गया ताकि हमारे वकला को रसाई ना मिल सके, लेकिन इसके बावजूद हमारे वकला वक्त पर पहुंच गए। पुलिस ने आज 10 रोज़ा रिमांड की रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन इसके बजाय साबका रिमांड की रिपोर्ट दिए बगैर मजीद 15 रोज़ के रिमांड की दरखास्त कर दी। जज मोहम्मद अमीन मुबीन ने हमारे वकला का मौक़िफ़ सुने बगैर ही ये दरखास्त मंजूर कर ली। ना हमें बोलने का मौका दिया गया, ना कानूनी तकाज़े पूरे किए गए, जो इस खदशे को मजीद तकवीयत फराहम करती है कि बलूचिस्तान में अदालतें भी खुफिया इदारों की मर्जी और दबाव पर काम कर रही हैं। हम तमाम बाशऊर और बाज़मीर लोगों से अपील करते हैं कि इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें और मजलूमों का साथ दें। पाकिस्तान में नाज़रीन एक ऐसा लगता है पुलिस स्टेट बन गया है, हर तरफ जुल्म है, जबर है, फसाई है। पंजाब की हालत आप देखें ना, ये जो अभी 9 मई वाले मुकदमात हैं, इनको जिस तरह रात रात तक चलाया गया 2 साल गुजरने के बाद, आज 2-2.25 साल हो गए हैं और 9 मई के मुकदमात का ट्रायल इस अजीब तरीके से हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रही। यानी गवाहान की जो हालत हुई है, जो स्टार गवाहान है 9 मई के हवाले से, उनकी जो दुर्गत बनी है वो पूरी में एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी, मैं पढ़ रहा था, लगभग वो 40-45 सफ़ों की है। तो मैंने उसको जितना पढ़ा मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ कि भाई ये किस तरह के मुकदमे बनाए हैं पाकिस्तान की हुकूमत ने। यानी मैं चंद चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। इसमें जो जरा की है मियाँ अली अशफाक साहब हैं और बुरहान मुअज़्ज़म एडवोकेट साहब हैं, सिकंदर जुल्करनैन साहब हैं, राना अब्दुल मारूफ साहब हैं, मियाँ वहीद अजीज़ साहब हैं, हसन शाह एडवोकेट हैं और दीगर कुछ और वकला हैं। इन्होंने ये जरा की है इन पुलिस वालों पे, इन स्टार गवाहान पे।